हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी के सबसे डरावने अनुभव में से एक है। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और ये मेरे साथ 2019 की सर्दियों में हुई थी। मैं आज भी उस रात को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। तो अपना ध्यान लगाए रखें, और अगर आप रात में ये सुन रहे हैं तो दरवाजे और खिड़कियाँ चेक कर लेना। कौन जानता है, शायद कोई देख रहा हो। तो मेरा नाम रोहन है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन ये कहानी तब की है जब मैं अपने गांव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे खलीलपुर गया था। हमारा गांव गंगा के किनारे बसता है, जहाँ दिन में तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन रात के अंधेरे में ये जगह कुछ अलग ही रूप ले लेती है। वहाँ लोग कहते हैं कि गंगा के उस पार एक पुराना मंदिर है जो सालों साल बंद पड़ा है। उस मंदिर के बारे में कोई अफवाहें थी कि वहाँ रूहों का बसेरा है, यानी कि भूत रहते हैं, वहाँ जाने वाला वापस नहीं आता, वगैरह वगैरह। तो मैं इन बातों को मजाक समझता था, लेकिन उस रात मुझे सच्चाई का पता चल गया। उस वक्त दिसंबर की ठंडी रातें थी। मैं अपने नाना के घर गया था और गांव के किनारे एक पुरानी हवेली नुमा मकान में रहते थे। एक रात मेरी कज़िन बहन शालिनी और मैं बैठकर बातें कर रहे थे। रात के करीब 11 बज चुके थे और घर में सन्नाटा था। नाना और नानी सो चुके थे। शालिनी ने मुझसे कहा, रोहन भैया, क्या तुम्हें वो मंदिर के बारे में पता है? लोग कहते हैं वहाँ रात में अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। मैं हंस पड़ा और बोला, ये सब गांव वालों की बनाई हुई बातें हैं, इनमें भरोसा मत रखो। चल मैं तुझे दिखाता हूँ, वहाँ कुछ नहीं है। तो ऐसे करके मैं उसको साथ लेके चल दिया। अब मुझे आज भी नहीं पता क्यों मैंने ये फैसला किया। शायद मेरी अनजाने में ये फैसला लिया और मैं उस बच्ची को लेके चल दिया। हम दोनों ने अपने जैकेट्स पहने, एक टॉर्च ली और गंगा के किनारे वाले उस मंदिर की तरफ निकल पड़े। घर से मंदिर तक का रास्ता करीब 1 किलोमीटर का था और रास्ते में कोई भी नहीं दिखता था। ठंडी वाली हवा चल रही थी और गंगा के पानी अंधेरे में चुपके से बह रहा था, जैसे कोई दबे पांव चलता हो। जब हम मंदिर के पास पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर मेरी हिम्मत थोड़ी सी हिल गई, क्योंकि मंदिर पुराना था, झाड़ियाँ और बेलों से ढका हुआ था। दरवाज़ा टूटा हुआ था और अंदर का अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें डूब जाती थी। शालिनी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, भैया, वापस चलते हैं। लेकिन मैंने उसे मजाक में टाल दिया और बोला, अरे, अब यहाँ तक आए हैं तो अंदर तो देखना पड़ेगा। हम दोनों मंदिर के अंदर दाखिल हुए। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी, जैसे सांस लेने में दिक्कत हो। जमीन पर पत्थर टूटे हुए थे और दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे जो अब घिस चुके थे। मैं टॉर्च घुमाता रहा, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लगा, जैसे कोई हमें देख रहा हो। शालिनी भी चुप थी और उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम है, और मैंने अपने आप को समझाया कि यहाँ कुछ नहीं है। तभी हमें एक आवाज़ सुनाई दी, ठक 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 के जैसी, मतलब कोई लकड़ी से ज़मीन पर ठोक रहा हो। तो मैं रुक गया और शालिनी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और डर से कांपने लगी और बोली, भैया, ये क्या था? उसने धीरे से पूछा। मैंने कहा, शायद कोई जानवर होगा, रुक मैं देखता हूँ। तो मैंने टॉर्च की रोशनी से उस तरफ देखा जहाँ से आवाज़ आ रही थी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा ही था। हम आगे बढ़े और तभी टॉर्च की रोशनी में मुझे एक मूर्ति दिखी। ये एक देवी की मूर्ति थी, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे घूर रही हो। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो दिल को छू गया। मैंने शालिनी से कहा, ये तो बस एक मूर्ति है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन मेरी आवाज़ में भी डर था।
तभी वही आवाज़ फिर आई, ठक ठक ठक, और इस बार ये पास से आई। मैंने टॉर्च घुमाई, लेकिन पिछली बार की तरह कुछ नहीं था। शालिनी अब रोने लगी और बोली, भैया प्लीज़ यहाँ से चलते हैं ना, मुझे डर लग रहा है। मैंने भी सोचा कि अब बहुत हो गया, और हम दोनों वापस मुड़ने लगे। लेकिन जैसे ही हम दरवाजे की तरफ बढ़े, मुझे लगा जैसे कोई मेरी पीठ के पीछे खड़ा है। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान के पास सांस ले रहा हो। हम दोनों दौड़ते हुए मंदिर से बाहर निकले। गंगा का किनारा अब भी शांत था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमें पीछे से देख रहा हो। हम घर की तरफ दौड़ने लगे, और रास्ते में शालिनी के पैरों में चोट लग गई। वो गिर पड़ी, और जब मैंने उसे उठाया तो मुझे दूर अंधेरे में एक साया दिखा, जैसे किसी की परछाई हो। एक लंबी पतली सी शक्ल जो गंगा के पानी के पास खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे कोई दीवार के पीछे से झांक रहा हो। हम कैसे भी करके घर पहुंचे, दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गए। नाना नानी सो रहे थे, इसलिए हमने किसी को नहीं जगाया। उस रात हम दोनों सो नहीं सके। शालिनी रोती रही, और मैं बार बार उस साए के बारे में सोच रहा था। सुबह होते ही मैंने नाना से उस मंदिर के बारे में पूछा। उन्होंने घूर के मुझे देखा और कहा, तुम वहाँ गए तो नहीं? वो मंदिर बंद है, क्योंकि वहाँ एक औरत की रूह भटकती है। लोग कहते हैं वो अपने बच्चे को ढूंढती है, और जो भी वहाँ जाता है उसे अपना शिकार बनाती है। उस दिन के बाद मैंने कभी उस मंदिर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन एक बात जो मुझे अब तक परेशान करती है, जब हम मंदिर से भाग रहे थे तो मुझे लगा था कि मैंने अपनी जेब में कुछ महसूस किया। जब घर आकर मैंने जेब चेक की तो उसमें एक छोटा सा पत्थर था, जिसमें एक अजीब सी नक्काशी थी। मैं वो पत्थर गंगा में फेंक आया, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि वो साया मुझे देखता है। कभी कभी रात को जब मैं अकेला होता हूँ, मुझे वही आवाज़ सुनाई देती है, ठक ठक ठक। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। क्या आपको लगता है ये सिर्फ एक अफवाह थी, या फिर कुछ और? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी कहानी है तो शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और रात को गंगा के किनारे मत जाइएगा।